पॉपुलेशन, जनसंख्या। ज्योग्राफी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है ये? ज्योग्राफी का। अच्छा सॉरी, पॉपुलेशन वो उसका इकोनॉमिक्स। पहला सेंसस कब आया आज़ादी के बाद? 1951। लिखिए। 1951 में क्या हुआ था? फर्स्ट सेंसस। सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है जनगणना। जनगणना। जनगणना का मतलब? मैम वो इंफॉर्मेशन मतलब कितने मतलब जनगणना, इसको डिवाइड करो। इंडिया की कितनी आबादी उसकी सेंसस होता है। कितने कितने साल पे सेंसस आता है? 10। लिखिए। 10 ईयर्स पे। 1951 में जो पहला सेंसस आया तो इंडिया की आबादी कितनी थी? 36 करोड़। हाँ ठीक है। अभी लास्ट सेंसस कब आया? लास्ट क्या क्या? सॉरी, लास्ट सेंसस कब आया है? 2011 में आया है लास्ट। 2021 में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि मैम कोविड पीरियड था ना, वो कोविड का टाइम था तो सेंसस नहीं हो पाया। तो लास्ट कब आया? 2011। कितनी पॉपुलेशन हमारी अभी बताई जा रही है? 145। किसको बीट किया है हमने? चाइना को। चाइना को। तो इंडिया क्या हो चुका है? हाईएस्ट पॉपुलेटेड दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो किस कंट्री की है? इंडिया है। इंडिया की है। ऑप्टिमल थ्योरी बताई है मैंने। Yes. ऑप्टिमल थ्योरी क्या है? पहले तो बताओ मुझे ऑप्टिमल थ्योरी क्या है, बाद में डायग्राम बनाइएगा। मैम ऑप्टिमल थ्योरी मतलब वो होती है जिसमें रिसोर्सेज और पॉपुलेशन बैलेंस में होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अच्छा चलो, ऑप्टिमल का मतलब है संतुलन। ठीक है, तो बैलेंस बना रहता है जब रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में। यानी जैसे मैं कहूँ 5 यूनिट अगर रिसोर्स है तो 5 यूनिट क्या है? पॉपुलेशन है। तो वो क्या है? ऑप्टिमल कंडीशन है। तो ये डायग्राम जो तुमने बताया कैसे बताओगी कौन सी कंडीशन ऑप्टिमल है? मैम ये कंडीशन ऑप्टिमल है क्योंकि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन इक्वल है। कौन सी कंडीशन ऑप्टिमल है? कैसे तुम बता रहे हो कि ऑप्टिमल है? क्योंकि मैम ये जितना रिसोर्स है उतना ही पॉपुलेशन इक्वल बैलेंस। फॉर एग्जांपल अमेरिका, जैसे मैंने कहा ये ओ वाई है, ये सॉरी ओ एक्स है और ये ओ वाई है। तो ओ वाई पे मैंने पॉपुलेशन रख दिया, ओ एक्स पे मैंने रिसोर्सेज रख दिया। तो ये रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, रिसोर्सेज पॉपुलेशन इक्वल है तो ये ऑप्टिमल है। रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, पॉपुलेशन कम हो गई, ऑप्टिमल नहीं है। रिसोर्सेज कम हो गए, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ऑप्टिमल नहीं है। इंडिया बार बार समझा रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है? मैम कार्ल मार्क्स की थ्योरी पहले तो कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट थे और इसको क्लीन कीजिए। कार्ल मार्क्स क्या थे? सोशलिस्ट थे। और क्या थे? इकोनॉमिक्स कहाँ के थे? यूरोप के थे। यूरोप में उन्होंने थ्योरी दी थी जो यूरोप के वर्कर्स किसपे दी थी? लेबर पे, वर्कर्स पे उन्होंने थ्योरी दी थी। वैसे तो उससे पहले मार्केट थ्योरी क्या होती है? डिमांड हाई रहेगी तो सप्लाई लो और प्राइस हाई। क्या मतलब डिमांड अगर मतलब कोई चीज़ की डिमांड हाई रहेगी तो उसकी सप्लाई लो रहेगी तो उसकी जो प्राइस है वो हाई रहेगी। जैसे एग्जांपल? फॉर एग्जांपल आम का सीजन होता है। चलो ठीक है। आम की डिमांड पहले हाई रहती है और सप्लाई कम रहती है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई। अब जब डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ का सीज़न आता है, जैसे अभी आपका विंटर का सीज़न आने वाला है कुछ टाइम पे, तो मार्केट में मटर अगर आप यूज़ करते जानते होंगे तो जो मटर का सीज़न है वो विंटर में ही माना जाता है। स्टार्टिंग में मटर बहुत अच्छी कीमतों में मिलती है आपको, तकरीबन 150-200 रुपये किलो। क्यों? डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस हाई होंगे। वही जब आप मिड में आते हो, विंटर का मिड जो होता है आपका, यानी मैं कहूँ दिसंबर या जनवरी स्टार्टिंग जब होता है तो मटर कितने में आ जाती है? 30 रुपये 40 रुपये में आ जाती है। क्यों आ जाती है? कम प्राइस क्यों होता है? प्राइस क्योंकि मैम उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्राइस उसका कम हो जाएगा। तो इसी पे ये जो मार्केट थ्योरी है, इसी बेस पे कार्ल मार्क्स ने क्या थ्योरी दी थी? मैम यूरोप में लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और लेबर की सप्लाई बहुत कम थी तो प्राइस मतलब एक तो मैंने बताया था कि यूरोप में उस टाइम पे
पे कैपिटल जो सेक्टर था यानी Yes, पूंजी, 3 सेक्टर थे। देखो यहाँ पे कैपिटल का, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब लैंड, पूंजी, अरे सॉरी पूंजी, पैसा, पैसे से मतलब होता है। तो जो कैपिटल सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे पूंजीपति बहुत ज़्यादा थे। कहाँ पे? यूरोप में। तो उन्होंने जितनी भी फैक्ट्रीज खोली या प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो उनको किसकी ज़रूरत थी? मैंने कहा ना इकोनॉमी में जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं 3 बेस होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीनों के बिना हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। चलिए तो बताइए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने एक चीज़ और बहुत अच्छी कही थी, वैसे वो थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि जब एजुकेशन अपने लिमिट से ऊपर होगी, यानी हायर एजुकेशन पे हर कंट्री होगी, तो शादियां बंद हो जाएंगी। ये भी कहा मैम वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी कि मतलब उसमें जो लेबर, ये किस चीज़ के लिए उन्होंने कहा था? लेबर्स के लिए। तो वर्कर्स लिखो, लेबर, वर्कर कुछ लिखो, मुझे क्या पता चला। सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है? सैलरी जो वेजेस जो मतलब डेली दिहाड़ी, वेजेस क्या होती है? जो पर डे मिल रही है। सैलरी जो आपको पर मंथ मिल रही है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी वर्कर से बेस्ड थी, वर्कर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी, तो इसीलिए प्राइस बहुत, तो प्राइस से मतलब सैलरी है। हाँ सैलरी, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। तो लेबर ने मतलब सारे लेबर्स ने सोचा कि हम लोग अपनी डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं, उन्होंने सोचा पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं, तो फिर जो सैलरी भी आएगी तो डबल आएगी। जैसे एक घर में 5 लोग हैं तो सब काम कर रहे हैं तो 10-10 हज़ार मिल रहा है, 20। एक लेबर ने सोचा कि अगर मेरे 4 बच्चे होंगे तो मेरे 2 हाथ हैं, तो मैं 10,000 कमा रहा हूँ, तो 4 बच्चे होंगे तो मेरे घर में 40 वो और 10 मेरा, प्लस कितना हो? 50,000 आएगा। तो इस चक्कर में यूरोप में क्या हो गई? पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई, और जिसका रिजल्ट क्या आया? डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई और प्राइस कम, और उनकी सैलरी जो 10,000 थी, मैंने 5,000 एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, 10,000 थी, वो क्या हो गई? हाफ हो गई। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यूरोप में पॉपुलेशन इस वजह से बहुत तेजी से बढ़ी है। चलो, ये क्लासेस भी उन्होंने बताए थे, 2 क्लास बताए थे। एक क्लास जो हाई क्लास था, एक क्लास जो लो क्लास था। हाई क्लास कौन था? जो कंपनी के मालिक थे वो हाई क्लास में आते थे, और कंपनी के वर्कर्स लो क्लास में। उन्होंने कहा था कि वो सोसाइटी को कितने क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं? 2 क्लासेस में डिवाइडेड करें। एक क्लास वो जिसमें जो कंपनी का ओनर होगा वो आएगा, और सेकंड क्लास में जो कंपनी का वर्कर होगा वो आएगा। तो ये 2 क्लासेस हो गई, उन्होंने बताया था। कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपने बता दी, ऑप्टिमल थ्योरी बता दी, और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि 3 स्टेज होते हैं। अच्छा, डेथ रेट और बर्थ रेट क्या होती है? आप बैठ जाइए मुनीरा, नशरा आप आइए, जल्दी आइए। आपकी जो थ्योरी थी 3 स्टेज, वैसे मैंने बताया था कि डेथ रेट, बर्थ रेट, कब हाई होती है, कब लो होती है। तो जो कंट्री, ये बताइए शैली, डेवलप्ड होगी, वहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट की क्या कंडीशन होगी? हाई होगी या लो होगी? दोनों डेवलप्ड होगी। जो डेवलप्ड मैंने कहा, यानी कि अमेरिका है हो गई जैसे, या ब्रिटेन है, जापान है, तो वहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट की क्या कंडीशन होगी? लो या हाई? लो। दोनों, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों लो होगी? इक्वल तो होगी, ठीक है, बैलेंस में होगी, लेकिन लो होगी या हाई होगी? दोनों लो होगी, ठीक। पॉजिटिव में होगी या निगेटिव में होगी? पॉजिटिव और निगेटिव में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव मैम जैसे नेचुरल की डेथ हो गई, और नेगेटिव वो होती है जैसे नेचुरल तो डेथ हो रही है, निगेटिव में जहाँ पे चीज़ें मैंने बताई थी कि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, पॉपुलेशन बैलेंस है, डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो है, वो पॉजिटिव है। जहाँ पे मैंने कहा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन बैलेंस है, क्यों? क्योंकि डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई, वो निगेटिव। जहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई हो वो निगेटिव कंडीशन है, जहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट लो हो वो पॉजिटिव कंडीशन है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और डेवलपिंग में क्या होगा? डेवलपिंग में बर्थ ज़्यादा होंगे। और अब करेक्शन हुआ, पहले पे क्या लिखा है तुमने? अंडर डेवलप, पहले क्या लिखा था? पहले का था डेवलप, गलत था ना? सेकंड पे क्या है? डेवलपिंग। थर्ड पे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? हाँ, डेवलप्ड होता है बेटा, विकसित। विकास नहीं पूछ रही मैं, विकसित।
डेवलप। चलिए फर्स्ट स्टेज क्या होगी? ठीक है, सेकेंड एस लिख दो बस। थर्ड चलिए फर्स्ट पे क्या है? अंडर डेवलप। हाँ ठीक है। डेथ रेट बर्थ रेट दिखाइए। दोनों हाई है, पॉजिटिव है ये, क्या है ये? नेगेटिव। सेकेंड अच्छा, इस लाइन को तुमने नीचे दिखाई यानी डेथ रेट नीचे गई, तो फिर एक और लाइन ऊपर, वो क्यों डेथ रेट के बराबर है? दो लाइन क्यों खींची है तुमने? मैम ये डेथ रेट वो तो ठीक है, बर्थ रेट के नीचे भी तो एक डेथ रेट खींच दी तुमने। नाश्ते में क्या खाया था? कुछ गड़बड़ चीज खा के आई हो तुम? डेवलप बताओ। तीसरे स्टेज में कौन सी कंट्री आएगी? डेवलप में आएगी यूएसए, अमेरिका। यूएसए कंट्री? अमेरिका यूएसए की कुछ तो जापान हो गया। डेवलपिंग में इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, और अंडर डेवलप में अफ्रीका। अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज आ सकती हैं, अफ्रीका कोई कंट्री नहीं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज जैसे आपने दिखाई वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट पे हाई। सेकेंड कंडीशन में इंडिया क्यों आता है? डेवलपिंग में अगर बात कर रही हूँ मैं, तो डेथ रेट आपकी नीचे की तरफ जा रही है, बर्थ रेट वैसी की वैसी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सी वैक्सीन सर्च कर ली है। जैसे मैं बात करूं, पहले ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी, अब डॉट्स की दवा आ गई है, या हैज़ा है, ऐसी बहुत सी बीमारियां होती थी जिससे पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसकी वैक्सीन ढूंढ ली गई हैं, आ गई हैं। अब तो आप देखते होगे गाँव में भी बहुत से छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोल दिए गए हैं, जिससे डेथ रेट काफ़ी तेज़ी से कम हुई है। थर्ड कंडीशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे पब्लिक अवेयर हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, और यहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो पॉजिटिव कंडीशन कौन सी होगी? थर्ड स्टेज की, और नेगेटिव फर्स्ट स्टेज की। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? नशरा आइए। नशरा, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जब पॉपुलेशन शिफ्ट होती है उसी को तो माइग्रेशन कहते हैं, बताया था, जिसमें दो चीज होती है, अट्रैक्शन और डिसअट्रैक्शन। डिसअट्रैक्शन कहाँ पे होता है? जिस जगह को हम छोड़ते हैं वहाँ को हम क्या कह सकते हैं? डिसअट्रैक्शन। जिस जगह हम जाके शिफ्ट होते हैं वो क्या कहलाती है? अट्रैक्शन कहलाती है। ये तो माइग्रेशन है। माल्थस कहाँ से आ गया भाई? अभी माल्थस मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल माइग्रेशन थ्योरी पूछी है। माल्थस तो पॉपुलेशन थ्योरी में आएंगे, माल्थस थ्योरी में बाद में पूछूंगी, इसको क्लीन करो। वो तो पॉपुलेशन थ्योरी है कि माल्थुसियन चक्र है, अभी तो मैं माइग्रेशन पूछ रही हूँ। माइग्रेशन बताइए मुझे, जैसे अभी आपने बताया अट्रैक्शन डिसअट्रैक्शन, एक एग्जाम्पल लेके बताइए मुझे। जैसे आपको मैं कह दूँ इलाहाबाद में आप रहते हो, आप, हाँ ठीक है, आप लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट हो गए, कोई और अच्छी बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली मेट्रो सिटी में अगर आप शिफ्ट होते हो, मेट्रो सिटी में सब लखनऊ को भी कहते हैं, तो वहाँ क्या है? अट्रैक्शन क्या है? मैम जहाँ हम गए वहाँ अट्रैक्शन। अच्छा, आपने इलाहाबाद को छोड़ा, मुंबई जाके आप शिफ्ट हो गए, तो क्या वजह थी, क्यों छोड़ा इलाहाबाद? एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये भी वजह हो सकती है। एजुकेशन के लिए आप छोड़ते हो। माइग्रेशन के भी दो होते हैं, नेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन। जब आप इंडिया से अमेरिका शिफ्ट होते हो तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन है। जब आप इलाहाबाद से मुंबई शिफ्ट हो रहे हो तो वो कौन सा है? नेशनल माइग्रेशन है। समझ में आ रहा है? अट्रैक्शन क्या होता है? जिस जगह आप जा रहे हैं। डिसअट्रैक्शन, जहाँ से जा रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट शहर को। कल मैं माल्थस पूछूंगी,